एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह लीला श्री प्रथम पातशाही जी के समय की है। एक बार की बात है, श्री परमहंस दयाल जी महंत जी के साथ मोती डोगरी से वापस जयपुर जा रहे थे। मार्ग में एक कुम्हार मिला जो गधे लिए जा रहा था। श्री परमहंस दयाल जी को देखकर उसने बड़े प्रेम से विनय की, महाराज आप मेरे घर चलें। आप उसकी विनय स्वीकार कर उसके साथ हो लिए। उसके घर में कोई बिस्तर भी नहीं था। उसने एक फटी सी चादर बिछा दी और आप उस पर विराजमान हो गए। कुम्हार ने एक मिट्टी की थाली में 2 मोटी मोटी जौ की रोटियां तथा 1 लोटा छाछ का भरकर आपके आगे रख दिया। आपने बड़े प्रेम से उस भोजन को खाया और 1 टुकड़ा महंत जी को भी दिया, पर महंत जी जाति पाति का भेद मानने वाले थे। उन्होंने वह टुकड़ा नहीं खाया, अतः उन्होंने उसे नहीं खाया, एक और रख दिया। जब निवास स्थान पर पहुँचे तो महंत जी ने अपनी माता जी से इस बात की चर्चा की कि आज तो श्री परमहंस दयाल जी को बहुत कष्ट होगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा भोजन खा लिया है। वह घर पर तो 1 छटाक चावल भी नहीं खा पाते और आज जौ की मोटी मोटी रोटियां कैसे खा गए और इतनी छाछ कैसे पी गए। श्री परमहंस दयाल जी ने हंसकर फरमाया, कुम्हार की श्रद्धा पूरी करने के लिए देखो कैसी मोहब्बत और श्रद्धा भाव से वह हमें अपने घर ले गया और हमें खाना खिलाया। यदि हम उसके घर नहीं जाते तो वह सोचता कि साधु तो हमेशा अमीरों के ही घर जाते हैं और मेवे मिठाइयाँ खाते हैं, गरीबों से मिलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। और इस प्रकार उसका बढ़ता हुआ प्रेम दब जाता। शेष आपने देखा ही था कि उसने कितने प्रेम से खिलाया और हमने भी उसका भोजन बड़े प्रेम से खाया। अगर प्रेम से हमें कोई विष भी पिलाए तो भी हमें कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने यह दिखला दिया कि महापुरुष सदा प्रेम के ही भूखे होते हैं, धन के नहीं। जिसने भी प्रेम से हार्दिक श्रद्धा से भगवान को पुकारा है, भगवान उन प्रेमियों की श्रद्धा पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। श्री परमहंस दयाल जी ने उस कुम्हार के घर पधारने के पश्चात वह कुम्हार श्रद्धापूर्वक संतों की सेवा करने लगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।